यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर गेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये आपके जो थिन सिलेंडर है उस पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है। अ लॉन्ग थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल शेल क्लोज्ड एट बोथ एंड इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। ठीक है, तो ये बेसिकली सिलेंड्रिकल शेल है और इंटरनल प्रेशर है इसमें। रेशियो ऑफ हूप स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो आपको हूप स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला पता है। हूप स्ट्रेस को हम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये होता है PD/2T, जिसमें P प्रेशर होता है, D डायमीटर होता है, T होता है थिकनेस। ऐसी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? PD/4T। ठीक है, तो हूप से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आधा होता है, तो इसका रेशियो आएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं। थिन सिलेंडर विथ इंटरनल रेडियस ऑफ 100 mm। तो यहाँ पे R की वैल्यू दी है आपको 100 mm। इंटरनल प्रेशर दिया हुआ है, P की वैल्यू दी है आपको 10 मेगापास्कल। और जो मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस है, ठीक है, वो दिया हुआ है। मीन्स आपको हूप स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो SC कितना दिया हुआ है? SC दिया है आपको 100 मेगापास्कल। आपको फाइंड आउट करना है थिकनेस। ठीक है, तो हूप स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला था सिग्मा C इक्वल्स होता है PD/2T, या फिर हम इसको और ये भी लिख सकते हैं PR/T। P प्रेशर, R रेडियस, T थिकनेस। तो यहाँ से सिग्मा C कितना है? 100 इक्वल्स क्या हो जाएगा? P की जगह रख देंगे 10, R की जगह क्या हो जाएगा? 100/T। तो यहाँ से यदि हम T निकालें तो ये इस तरफ आ जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो T इक्वल्स आ जाएगा आपका 10 mm। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 10 mm। ये गेट के 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थिन walled spherical shell is subjected to internal pressure. Radius of the shell increased by this और thickness is reduced by 1%। ठीक है, तो ये पूछा है इसमें प्रेशर सेम है, परसेंट चेंज इन द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, हूप स्ट्रेस में कितना चेंज हुआ ये पूछा हुआ है। तो देखिए इसके लिए हूप स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा C होता है PD/4T स्फेरिकल शेल के लिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसको और ये तो उसके टर्म्स में लिखना चाहे रेडियस के टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा? PR/2T हो जाएगा। अब खो क्या रहा है इसमें, हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर जो रेडियस है उसको इंक्रीज कर रहे हैं 1 से। ठीक है, और थिकनेस को रिड्यूस कर रहे हैं 1, तो न्यू हूप स्ट्रेस क्या आ जाएगा? सिग्मा C डैश इक्वल्स P वही है, रेडियस 1% इंक्रीज कर दिया, मीन्स ये क्या हो गया? 1.01 R। ऐसी थिकनेस रिड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस कर दिया आपने 1%, तो यह आ जाएगा 0.99 T। अब चेंज पूछा है कितना चेंज होगा, तो चेंज निकालेंगे, चेंज इन हूप स्ट्रेस। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल क्या है आपका? अब इसमें से क्या कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग में इसको मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा C डैश माइनस सिग्मा C। अब इन दोनों में यदि हम देखें इसको और इसको, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? PR/2T कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या बचेगा? 1.01/0.99, और इस तरफ क्या बचेगा? 1। ठीक है, तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा PR/2T, और इसको सॉल्व करें तो 1.01 माइनस 0.99/0.99। ठीक है, तो PR/2T, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगी चीज़ें। कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर से निकालता हूँ उसको।
तो ये दिखेगा आपको 1.01 माइनस 0.99, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है 0.99 से, ठीक। तो ये आ गया 0.0202, ठीक है। लेकिन आपको परसेंटेज में पूछा है ना, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल से PR/2T, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, मैंने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.02, ठीक है। तो आपका ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस प्रिंसिपल स्ट्रेन इन अ थिन सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग रेडियस आर दिया हुआ है, इसमें आर की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है वॉल की थिकनेस, ठीक है। सेंटीमीटर तो इसको हम एम में चेंज कर लेते हैं, तो 250 mm हो गया। और वॉल की थिकनेस कितनी दी है, टी की वैल्यू दी है आपको 5 mm। इंटरनल प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 मेगापास्कल। यंग्स मॉडुलस ई की वैल्यू दी है 200 गीगापास्कल। चाहे तो हम इसको मेगापास्कल में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 200 × 10⁻³ मेगापास्कल। गीगा और मेगा में रिलेशन होता है। पॉइजन रेशियो न्यू, ठीक है। पॉइजन रेशियो न्यू की वैल्यू आपको दी हुई है म्यू कितना दिया है 0.2। ओके, प्रिंसिपल स्ट्रेन पूछा है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन कौन सी होती है, आपका सरकमफेरेंशियल जो हुप स्ट्रेन होती है ना, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन वो होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है PD/4TE, ठीक है। और ये ब्रैकेट के अंदर 2 - म्यू, ठीक है। तो P कितना है 1, डायमीटर कितना हो जाएगा, ठीक है। रेडियस की टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, डायमीटर लिख देते हैं इसको 500 हो जाएगा अपॉन 4। T कितना है 5, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 × 10⁻³ और 2 - म्यू 0.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से वैल्यूज मिलेंगी। ये वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं नीचे वाले को। तो 200 × 10⁻³, ठीक है, ये आ गया। और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, ये आ गया। फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, ये आ गया। तो ऊपर क्या है 500 डिवाइडेड बाई 4, कितने 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। अब ये तो रहने देते हैं, अब इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 500 का, तो ये आ गया, ठीक है। और इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका 2 - 0.2, ठीक है। तो ये आ गया 2.25 और 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका 2.25 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये आ गया। ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये हुप स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला होता है, और आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स होता है PD/4TE, और इसमें रहता है 1 - 2 म्यू, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आपको पता होना ज़रूरी है, 2 - म्यू और 1, इन दोनों में से यही चेंजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थिन सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस 500 mm, आर की वैल्यू दी है आपको 500 mm, थिकनेस दिया है 10 mm, प्रेशर दिया है 5 मेगापास्कल, और सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस पूछा है इसमें। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो सरकमफेरेंशियल सिग्मा से क्या होता है PD/2T, और डायरेक्ट लिखते हैं PR/T। तो P ऐसे इक्वल्स P कितना है 5,
आर कितना है 500 और टी कितना है 10, पी आर अपॉन टी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो ये कितना आ गया 250 मेगा पास्कल।